नमस्कार, टॉपिक बाय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये वीडियो कैलकुलेशन पर होने वाली है कि आप अपना कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। जैसा कि पता है कि ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं लेकिन टाइम बहुत कम अलॉट होता है। तो टाइम का शॉर्टेज तो हमेशा हो जाता है, इसलिए कुछ तरीका बता रहे हैं, थोड़ा है कि फास्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 10 टाइम्स फास्ट हो जाएगा, ये है कि आप जहाँ 20 सेकंड लगा रहे हैं तो आप 5-6 सेकंड में कर लेंगे। इसके लिए जैसे मैं अगर आप देखें कि पहले है कि कुछ चीज़ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन के लिए वो होना चाहिए। इसमें कम से कम 1 से लेकर 25 तक टेबल आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छा है, थोड़ा-सा और भी फास्ट हो जाएगा, नहीं होता है अगर 15-20 तक भी आता है तो सही है। क्योंकि जैसे अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में आसान जैसे में कि तुरंत बोल देते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो इंग्लिश वाले लोग भी कुछ पढ़ते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। तो वो है कि थोड़ा-सा बोलने में इतना जो है कि बचपन से ठीक है, उसके यूज़्ड टू है तो सही है। लेकिन हम बोलेंगे सलाह देंगे कि हिंदी में अगर ये हो सकता है तो हिंदी में याद कर लें, वो थोड़ा-सा ईज़ी होता है। उस जैसे में अगर हमको 130 132 गुना 16 करना है, 30 132 गुना 16 करना है। अब हम इसको ऐसे तो कर नहीं सकते कि 130 132। 1 मिनट। अब इसको तो हम ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि 1 ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि 132 और इंटू का ऐसे किए, इसमें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। अगर हमको 16 का टेबल याद है तो क्या करेंगे, 16 दूनी 32, 16 48, 3 पे 51 और 16 का एक मतलब 16 5 21, आसानी से हो गया। तो ये आसान हो गया। और अगर आप अभी हमको लिखना है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर खुद मन में करेंगे तो और भी आसान हो जाता है ये। तो इससे बहुत टाइम बच जाता है। तो पहला क्या हुआ कि हमको टेबल आना चाहिए। टेबल कितना तक, अगर 15-20 तक याद है तो सही है, नहीं तो फिर उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 15-20 तक याद है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। और टेबल तो याद होना ही चाहिए, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। आगे और क्या कर सकते हैं, एक है कि क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट पूरा यूज होगा। ये स्क्वायर रूट आता ही है। इसमें कुछ है कि जो बेसिक ये अलजेब्रा का जो बेसिक कुछ फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कुछ जो होता है कि ए स्क्वायर, ये जो होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। या जो अगर बात मतलब एक ऐसे हो जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 2 टाइम्स आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब माइंड में मतलब याद होना चाहिए कि हमको ऐसा दिखे तो हम क्या करें, तुरंत ये लगा के काम कर दें। क्योंकि गुना करने से ज़्यादा जोड़ना आसान होता है। तो अगर कहीं-कहीं हमको क्या दिख जाता है कि ए इंटू ए दिया हुआ है प्लस बी इंटू बी दिया हुआ है, उसके बाद कुछ रहता है नीचे सी इंटू सी दिया हुआ है प्लस में, तो ऐसे करके रहता है। फिर ये है कि आप नीचे ए प्लस बी प्लस सी का कुछ होल स्क्वायर दे दिया, तो ऐसा होता है कि आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप ऊपर नीचे कट कर देंगे। उसका कुछ एग्जैक्ट तरीका होता है, वो है कि आप कुछ कोई एग्जांपल लेके आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें है मेन ये है कि कितना हम फास्ट कर सकते हैं, इसके लिए 2-3 जो मस्ट तरीका है वो हमको करना ही पड़ेगा। और इसके लिए है कि एक तो हो गया कि टेबल याद होना चाहिए। टेबल अगर 10-15 तक याद है तो 15 तक याद है तो ठीक है, अगर 20-25 तक याद कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। और बात रहा एक और भी बहुत ज़रूरी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक स्क्वायर रूट निकालने वाला। जैसे में अगर हमको निकालना है, मान लीजिए कि 116 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको तो हमको करने में लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा-सा अगर हमको पता है तरीका कि इसको कैसे शॉर्ट में निकालते हैं, तो बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमको इसके लिए बेसिक क्या है कि कम से कम 1 टू 30 तक हमको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 टू 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। कम से कम 1 टू 20 तक हमको क्यूब याद होना चाहिए। यहाँ से इतना स्क्वायर याद होना चाहिए और इसका क्यूब याद होना चाहिए। अब हमको अगर 116 का स्क्वायर निकालना है, तो 1 टू 30 तक तो हमको स्क्वायर याद है, तो हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का होता है 256, तो 256 में 56 लिखेंगे, 2 रहने देंगे। और कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, तो 16 ऐड कर देंगे तो 132 हो जाएगा, और ये 2 है, इसको जोड़ देंगे तो 134। तो आप देखेंगे कि आप इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। तो अगर हमको नहीं ये तरीका पता है तो इसमें तो टाइम लंबा लग जाएगा। अगर हमको निकालना है 87 का, कि 87 का स्क्वायर कितना होगा, तो इधर अगर हम करते रह जाएंगे 87 इंटू 87 तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। लेकिन टाइम ना लगे, टाइम बचाने के लिए हम क्या करें, अगर हमको ये तरीका पता है कि कैसे इसमें हम कर सकते हैं, तो क्या करेंगे,
हमको इतना पता है कि ये कितना 100 से कम है, 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर लिख लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 169 में 2 इसमें होता है कि 2 लिखना होता है, ठीक है? 1 बच गया, अब क्या करेंगे? ये 87 कितना 100 से कम था? 13 कम था, 13 ही घटा देंगे इसमें, तो कितना बच जाएगा? 74 बच जाएगा, और 74 प्लस 1 75। तो आप देखेंगे, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो हमको है कि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये सब छोटा-छोटा तरीका अपनाते रहना चाहिए। और जो कुछ ट्रिगोनोमेट्री का भी कुछ-कुछ आप देखेंगे आ जाता है, तो उसमें कि जो बेसिक एंगल है उसका याद भी आप कर लीजिए। जैसे में कि साइन 30 का कहीं जो ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन आता है, तो साइन 30 का वैल्यू आप हमेशा याद ही करके रखें। हालाँकि जो बेसिक पढ़े हैं उसका साइन 30 हो गया, 45 हो गया, 75 हो गया, आप न निकालने का तरीका अगर आता है, तो जैसे में हमको ये कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह है कि साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये हमको आना चाहिए। तो ये सब तरीका आना चाहिए। बाद में मतलब हमको दे दिया कि साइन 150 का वैल्यू निकालना है। साइन 150 का वैल्यू निकालना है, अगर हमको ये पता है कि साइन 60 प्लस के 90 इसको लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि हमको कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। कॉस 60 का वैल्यू हमको पता है कि 1/2 होता है। तो यही सब जो बेसिक तरीका है उसको करेंगे, तो इससे हमारा कैलकुलेशन ये तो नहीं बोल सकते हैं कि बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन इतना है कि जहाँ 20 सेकंड लग रहा था, वहाँ आप 10 सेकंड 8 सेकंड में आप अपना काम कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।